हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सही तरीके से एग्जाम की तैयारी अवस्था में लगे रहे होंगे। दोस्तों आज जैसे कि आप सभी को पता है कि इस अभी जो वीडियो चल रहा है वो खास करके बेसिकली मैथमेटिक्स का हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन चल रहा है, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्लास 9 के लिए वो आप लोगों का कुछ नहीं दोस्तों, आप सभी को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका लेके आए हैं, जो कि खाली MCQ। आपने अगर MCQ याद कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने याद कर लिया, बहु विकल्प प्रश्न आपने याद कर लिया, तो फिर दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। लेकिन क्लास 10 का थोड़ा अलग ही मामला है। वो क्लास 10 के लिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूछा जाता है और दोनों ही हम लोगों को करना ही पड़ता है, तो इसीलिए उनके लिए ये हम लेके आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन के तौर पर आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि यदि संख्याएं 96 और 404 का HCF है 4, और तो फिर LCM क्या होगा, ठीक है। HCF 4 है और LCM क्या होगा पूछ रहा है। देखिए ये जो सवाल है ये आप सभी का शायद ही मेरे ख्याल से वास्तविक संख्याओं का होगा, और ये सवाल उसी से ही आया हुआ है, तो इसको करेंगे हम लोग कैसे। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये जो दो संख्याओं का जो गुना, जो दो संख्याओं का जो गुना है वो लोसो गुना मसो के साथ ही बराबर होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर इसी के तहत हम लोग अगर उसको सॉल्व करते करते जाएंगे तो हम लोगों का कुछ ना कुछ जरूर परिणाम निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं, लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A × B इज इक्वल टू लोसो गुना, कितना जानते हो, लसो गुना मोसो, ये जानते थे हम लोग, ठीक है। उसी समय हम लोग यही जानते थे, परंतु A और B क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुलन, ये दोनों संख्याओं का अगर गुना करोगे या गुणनफल जितना होगा ना, HCF और LCM को गुना करोगे तो बराबर ही होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को मतलब 96 × 404 इज इक्वल टू HCF × LCM। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा, ये तो थ्योरम तो नहीं है, ये शायद अनुसिद्धांत है, ठीक है, आपने शायद पढ़ रखा होगा। तो देखिए हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कितना होगा, 96 और मल्टीप्लाई 404 इज इक्वल टू लोसो कितना है, हम लोगों का ये एब्सेंट है तो फिर हम लोग लोसो ही लिखेंगे, और मल्टीप्लाई मोसो के लिए हम लोग 4 को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हमको लोसो पूछ रहा है कि लोसो कितना है, LCM कितना है ना। तो अगर हमको ये पूछा जा रहा है तो फिर ये मल्टीप्लाई करके था ये 4, क्योंकि 4 तो इसी का दोस्ती है। ये तो अभी फिलहाल के लिए ये तो अक्षरों का खाली अक्षर है, इसमें खाली अक्षर है ना, तो इसमें खाली अक्षर हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग अलग ही रखेंगे। ये संख्या की तरफ ही चला जाएगा, ये अपना अपना दोस्ती ले लेते हैं, अपना अपना दोस्ती तरफ ही चल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ उसी तरीके से हम लोग इसको करना है। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 96 × 404 और बाय में 4 इज इक्वल टू, हम लोग लोसो लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए लोसो को हमको निकालने के लिए बताया जा रहा था, हम लोग लोसो को तो निकाल दिया बाहर साइड में, लेकिन अभी तक हम लोगों का आंसर नहीं निकला है, तो फिर हम लोग इसको काटेंगे। 4 × 10 = 40 और 4 × 4 = 101, ठीक है। 96 × 101 कितना हो जाएगा, आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे 96 और मल्टीप्लाई कितना 101 इज इक्वल टू होगा दोस्तों, सीधा बता देते हैं आपको, 96 है ना, 1 हो जाएगा, यहाँ 96 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 शून्य 0, 6 एकम 6, ठीक है। सेम इसी तरीके से 9 एकम 9 है ना, और 9 शून्य 0, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा 9696, ठीक है दोस्तों। कितना होगा आपका 9696, यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है, यही है आप लोगों का आंसर। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कुछ इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व आउट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो कि ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आया हुआ है। और इस तरीके से पहले टॉपिक का ये क्वेश्चन से, मान ले कि त्रिभुज ABC और ये समरूप है त्रिभुज DEF है, और इनका जो क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, और यदि EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर तो फिर BC क्या होगा। देखिए दोस्तों हम ये आपको बताना चाहेंगे, आपने समरूप मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। समरूप और सर्वगसम ये 2 चीजें होता है। समरूप मतलब क्या दोस्तों, यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप समान, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो जो सर्वगसम उसमें अलग ही मामला चलता है। सर्वगसम मतलब होता है सब कुछ बराबर, हाइट हो या फिर उसका आकृति हो, सब कुछ बिल्कुल हुबहू सेम, ठीक है, उसी को हम लोग सर्वगसम कहते हैं।
तो दोस्तों हम आपको बताएंगे समरूप कब होता है। समरूप हम लोग उसी समय कंसिडर कर सकते हैं अगर हम लोगों का दोनों त्रिभुज बाय चांस में भी समरूप हो गया तो फिर हमको ये पता चल जाएगा रे भाई इनका जो संगत भुजाएं का जो अनुपात है, ठीक है, समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो आपका बराबर ही होगा, ठीक है। और जो संगत कोण वो भी क्या होगा, बिल्कुल ही बराबर होगा। तब जाके हमको पता लगेगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो मामला कुछ अलग ही चल रहा है ना, उसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ समरूप हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं दे दिया गया, हम लोगों को एरिया दे दिया गया। तो बिल्कुल घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर एरिया आपको दे रखेगा ना दोस्तों, हम आपको 100% बता रहे हैं, आप एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। लगा क्या दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज का जो एरिया होता है, दोनों त्रिभुज के एरिया का जो अनुपात यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, उसका जो संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात के साथ बराबर हो जाते हैं। बस यही चीज़ दिमाग में याद रखिएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर मेरा पास यहाँ पे दो त्रिभुज है, ये देखिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा बड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ले सकते हैं ले लीजिए। ABC है ये, और ये दूसरा त्रिभुज है DEF है, ठीक है ना, DEF। यहाँ पे ये बताया जा रहा है हम लोगों को, क्या बताया जा रहा है हम लोगों को, ये जो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया है ये हमको दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 121, यानी कि एक छोटा बड़ा दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे एरिया का अंतर है। मान के चलो इसको हम लोग 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे ले लेते हैं 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बताइए दोस्तों। अभी हम इसको बहुत आसानी से लिखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का, है ना, या फिर आप इसका लिख दीजिए समरूप त्रिभुज का, क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज का, क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनका संगत भुजाएं का वर्ग, उनका संगत भुजाएं का वर्ग का अनुपात बराबर होते हैं। अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनका संगत भुजाएं का वर्ग का अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाय में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, इधर हम लोगों का BC का स्क्वायर और बाटा में कितना EF का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना है हम लोगों का, ABC का क्षेत्रफल है हम लोगों का 64 और बाय में 121, ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और बाय में कितना है इसी EF का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अभी अगर खाली BC को निकालेंगे तो इसका रूट ओवर बदल जाएगा। यहाँ पे खाली सोचिए बस इतना, खाली BC को निकालेंगे तो फिर ये रूट ओवर चला जाएगा और इसका भी रूट ओवर, तो हुआ कितना इसका, यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया आपका 8 8 64 8 और बट्टा में 11 बराबर में कितना हो जाएगा BC बट्टा में EF, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इनमें से कोई एक को हमको तो दे रखा है, कौन दे रखा है 15.4, ठीक है। तो हम लोग इसको 15.4 यहाँ पे BC लिख दीजिए, BC बट्टा में 15.4 इज इक्वल टू कितना है 8/11, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे बाउंड्री लगा देते हैं ताकि इसका अगले वाला स्टेप, ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं। देखिए अभी तो 11 BC इज इक्वल टू आएगा कितना, या फिर 11 मल्टीप्लाई BC कर दीजिए इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4, ठीक है। और BC इज इक्वल टू आएगा कितना 8 मल्टीप्लाई 15.4 और बाय में 11, ठीक है। अभी इसको काट दीजिए ना, कितना सा होगा आपका, कटेगा क्या, काटना चाहोगे तो इसको काट सकते हो, 11 1 11, ठीक है,
11 12 13 14 15 4 11 4 44 1.4 ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व करो 14 मल्टीप्लाई 8 कर दो डायरेक्ट, 8 4 32 2 8 से 3 ठीक है ना, 8 के 8 8 9 10 11 ठीक है। तो कितना आया आपका आया 11 पॉइंट, तो एक ही संख्या था, एक ही संख्या को छोड़ के लगाना है ठीक है, ये सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं बोलिए। तो ये था आप लोगों का आंसर 11.2 यही होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कि कुछ अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आंसर निकलेगा ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करें। पासे मतलब क्या, पासे मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कि लड्डू देखा है ना, लड्डू जैसे ही होता है उसमें छह संख्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं। खास करके जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं, जुआ कहते हैं, जुआ खेलते हैं ना, कहीं पे आपने देखा होगा कि उसी को कहा जाता है पासे ठीक है। इस तरीके से सेम देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, इस तरीके से सेम आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। इसमें 6 फार्स होते हैं और ये 6 फार्स में अलग अलग संख्या मौजूद होते हैं ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो फिर इसका प्रायिकता क्या होगा एक अभाज्य संख्या का, तो हम लोग इसको आंसर लिखेंगे। देखिए आंसर ऐसे लिखा जाता है, चूंकि पासे का ज्यादा से ज्यादा 6 अंक होते हैं, जो 1 2 3 4 5 और 6 है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए अभी यहां पे बताया जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या गिनने का प्रायिकता कितना है ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एक यहां अभाज्य संख्या बराबर में कितना होता है, यहां पे अभाज्य संख्या कितना हो सकता है। देखिए ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और ये 5 हो सकता है। कितना कितना 2 3 5 है ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है कि प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं प्रायिकता ठीक है ना। प्रायिकता इज इक्वल टू कितना होता है, आपको पता है ना दोस्तों कि अनुकूल परिणाम बट्टा में संभावित कुल परिणाम ठीक है। तभी अनुकूल परिणाम कितना है हम लोगों का, ये है। समझ में आया कि नहीं, 2 3 5, तो 1 2 3 मेरा कितना है 3 है ठीक है। संभावित कुल परिणाम कितना हो सकता है इसमें से, मतलब क्या, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना हम लोगों तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 को है मेरा ठीक है। तो 3 1 3 3 2 6, तो कितना आया 1/2। तो इसका प्रायिकता कितना है 1/2। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे एक बार पढ़ने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको 2 3 बार पढ़ लीजिएगा ठीक है। अभी सेम इसको विषम संख्या का एक बार करेंगे। तो ये तो अभाज्य संख्याओं का निकालने का जो प्रायिकता था, तो सेम इसी तरीके से जो हम लोगों का विषम संख्या है उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए सेम इस तरीके से करिएगा, यहां पे लिख दीजिए, उसका सेम इसी तरीके से करना है ठीक है। उसके बाद यहां से लिखना है कि यहां विषम संख्या, यहां विषम संख्या कौन कौन हो सकता है बताओ। यहां पे विषम संख्या 1 ठीक है, 3 और कौन हो सकता है, ये 5 ठीक है। 1 3 और 5 ठीक है ना। तो कितना कितना लिखेंगे 1 3 5, ये आप सभी का विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं। अभाज्य संख्या मतलब होता है जो 2 से ज्यादा गुणनखंड उसका नहीं होगा, जिस संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा, जैसे कि वो खुद होगा और वो किसी का पहाड़ा में हो सकता है ठीक है। यानी कि 2 होगा कुल मिलाकर। जैसे कि 2 को अगर देखा जाए तो 2 खुद का 2 का पहाड़ा में है और 1 का पहाड़ा में है। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से 3 खुद का 3 का पहाड़ा में है और 1 का पहाड़ा में है ना। तो इसीलिए हम इनको अभाज्य संख्या कहा जाएगा, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। तो सेम हम लोग विषम संख्या का प्रायिकता अभी हम लोग निकालेंगे। तो विषम संख्या का प्रायिकता कितना होगा, प्रायिकता इज इक्वल टू, सेम हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम और बट्टा में संभावित कुल परिणाम, ठीक है ना, कितना संभावित कुल परिणाम, इनको अगर सॉल्व करिएगा, अनुकूल परिणाम कितना है 3 और y में संभावित टोटल कितना संभव था 1 2 3 4 5 6 6। ये 3 किस लिए लिखा, क्योंकि यहां पे आप लोगों को 3 संख्या मिल रहा है, 1 3 5, जैसे आपको बताया जाएगा सब उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो 3 एक 3 3 दूने 6, यहां पे भी 1/2, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये था पासा का। तो काफी सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं। पासा का हो गया आपका, तो उसके बाद प्लेइंग कार्ड का हो गया, उसके बाद जो रुपया का हो गया, मुद्रा का, जैसे कि हेड और टेल गिरने का चांसेस कितना होता है, हेड 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 टेल, उसके बाद होता है टेल 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 हेड, इस तरीके से हो सकता है ना। तो दोस्तों आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दिल से बाय।